हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। और आपको जैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला था एक, और उसमें बताया था मैंने कि मैं सामान्य विज्ञान की क्लासें स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है सामान्य विज्ञान का, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है आपका प्रकाश। ठीक, क्या लिया है आपका? प्रकाश। प्रकाश मीन्स होता है लाइट, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज पहले लेक्चर में? परिचय। इसके बाद आपका प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, और प्रिज्म में जब हम करते हैं, प्रिज्म में जब वो करते प्रोसेस करते हैं, जब श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें 7 रंगों में कैसे विभक्त होती है, और किस दृष्टि दोष किस प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, और किस टाइप से प्रकाश का यूज हो रहा है हमारी लाइफ में, और हम क्या प्रकाश के वजह से हम देख पा रहे हैं। तो इस पूरे क्लास में हम क्या करेंगे, आपको परिचय देंगे पूरा, ठीक है। तो अब देखेंगे, और कल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा यही वाला। तो आज हम पूरा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, हम इसमें क्या पढ़ेंगे और क्या क्या, और प्रकाश क्या है, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा इसमें रहेगा कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो अगर आप 9th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, या 10th क्लास में हो, तो 9th, 8th और 10th को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आशा करता हूं कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा समझ में आएगा। और अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या कोई भी एग्जाम जहां पर जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान आती है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लासेस हमारी। तो देखिए आप, क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम होते हैं, उसमें 10वीं लेवल तक का ही विज्ञान पूछा जाता है। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, और अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपसे बन जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश। तो आप समझते हैं कि हम जितना हमें प्रकाश की जरूरत है उतना ही हमें नेत्र की जरूरत है। नेत्र मीन्स आई, मीन्स आंख। मतलब अगर अंधेरे में आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आपको वहां कोई चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पर कोई प्रकाश नहीं है। और प्रकाश की सहायता से ही, या प्रकाश की हेल्प से ही, या लाइट की हेल्प से ही आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। और वो प्रोसेस कैसे होती है, कैसे देख पाते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब आप मान लो कोई गमला यहाँ पर रखा हुआ है, आप छत पर हैं और यहाँ पर क्या रखा है, गमला रखा हुआ है। आप अपने छत पर टहल रहे हैं रात में और लाइट चली गई है, ठीक। क्योंकि लाइट तो सभी के घरों में है और लाइट आपकी चली गई है। देखो, बढ़िया आराम से पढ़ना। इसमें इसमें कोई ये नहीं है, रटने वाला कोई काम नहीं है। साइंस है, विज्ञान है, तो आपको क्या है, समझना है पूरी तरीके से। तो इसमें देखो अभी क्या चल रहा है, भौतिक चल रहा है, मतलब फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स मतलब भौतिकी, भौतिक विज्ञान चल रहा है। इसमें रसायन विज्ञान भी आएगा, इसमें आपका बायोलॉजी भी आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से, और पर्यावरण भी आएगा, मतलब इन्वायरमेंट भी आएगा। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें। तो आपका पहली क्लास है, तो हम प्रकाश का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसमें, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रकाश की, तो हमने बताया कि अगर कोई गमला रखा हुआ है आपके छत पर और लाइट चली गई है, आप टहल रहे हैं छत पर, क्यों, गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो आप तो भाई टहलेंगे, क्योंकि लाइट चली गई, कूलर वगैरह बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई गमला रखा हुआ है और आप आए, यहाँ पर अंधेरा है, पूरा अंधेरा है पूरा। हम क्या समझा रहे हैं आपको, प्रकाश। प्रकाश की क्या, कैसे उपयोग हो रहा है प्रकाश हमारी लाइफ में, हमें बेस समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन कैसे उपयोग हो रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो हमने क्या रखा है, यहाँ पर फूल का, गुलाब का गमला रखा हुआ है, ये गुलाब लगा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे अंधेरे में तो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि लाइट तो है नहीं कहीं। अब हमने क्या किया, एक टॉर्च लिया और हम छत पर सीढ़ियों से चढ़कर आए, और हमने, गमला नहीं दिख रहा, लेकिन जब हमने गमले इस पर लाइट डाली, टॉर्च से यहाँ पर लाइट डाली, तो ये हमें गमला दिखने लगा। अब वो क्यों दिखा, पहले क्यों नहीं दिख रहा था? आपके पास, आपकी आंख की वजह से दिख रहा है या टॉर्च की वजह से? तो याद रखना, टॉर्च की वजह से दिख रहा है। क्या होता है, हमेशा अगर आप कोई प्रकाश डालते हैं किसी चीज पे, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन मतलब, ये भी हम एक टॉपिक है अपना, परावर्तन अपवर्तन, तो अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रकाश का परावर्तन ही होगा उसमें, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, चीजें कैसे दिखती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर किसी चीज पर आपका प्रकाश पड़ा, यहां पर लाइट पड़ी, क्या हुआ, लाइट पड़ी या प्रकाश पड़ा, तो वो क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और वो परावर्तन आपकी आंख, यहां पर आएगा वही लाइट। यहां से आपने टॉर्च से क्या किया, हाथ से टॉर्च लिए, यहां से आपने लाइट डाली, तो लाइट यहां पर आई और यहां पर सतह से टकराकर और सीधा आपके यहां पर इस टाइप से आंख में आ गई। तो वो देखो, जो आपने यहां से रोशनी डाली हुई है वही परावर्तित होकर आपकी आंख में आती है। इसी वजह से आपको क्या दिखता है, कोई चीज प्रतीत होती है, दिखती है, ठीक है। अगर इसके बाद हम आगे बात करें कि आप बताइए, आपने तो बता दिया परावर्तन, हमें समझ में नहीं आया, तो देखिए आप,
अगर कोई सतह है, हमेशा याद रखना कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा होता है, ठीक है, कम ज्यादा होता है लेकिन होता हमेशा है, ठीक है। अगर देखिए आप, अगर कोई चीज यहां पर रखी है पारदर्शी चीज में, तो आर पार ना दिख रही हो, पारदर्शी रखी है, कोई सतह है मान लो, या फिर कोई चीज कोई खड़ा है, अगर आपने यहां से टॉर्च डाली या उस पर यहां से कोई किरण आ रही है सूर्य की, क्योंकि ऊर्जा का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा स्रोत या प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स धरती पर या फिर पूरे ब्रह्मांड में सूर्य ही है, ठीक है। अब सूर्य की गति क्या होती है, प्रकाश की गति क्या होती, सूर्य की प्रकाश की गति क्या होती है, वो भी हम बताएं। निर्वात की अगर बात करें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, प्रकाश की गति होती है निर्वात में। निर्वात का मतलब जहां पर कोई हवा ना हो, निर्वात बिना हवा के, ठीक है। तो यहां पर क्या होती है, प्रकाश की गति होती है बिना हवा, जहां पर कोई निर्वात मतलब निर्वात हो या फिर जहां पर कोई हवा ना हो वहां पर। अब बात करते हैं मीडियम, अगर हमने पानी ले लिया तो भाई पानी में भी प्रकाश ऐसा आप देखना हो, पानी के अंदर भी प्रकाश जाता है, तो देखो प्रकाश तो पानी के अंदर भी जाता है, लेकिन प्रकाश की जो गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये निर्वात में तो ये क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब माध्यम, यहाँ पर निर्वात एक माध्यम था, यहाँ पर पानी एक माध्यम है, अगर आप कोई और चीज लिए हवा में तो हवा एक माध्यम है। तो एक बात याद रखना कि प्रकाश की गति माध्यम के परिवर्तन से या माध्यम के बदलने से प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, ठीक है। आसान चीजें समझ में आ गई होगी। अगर देखिए हम यहां पर पढ़ रहे थे परावर्तन के बारे में, थोड़ा सा समझा रहे थे हम। अगर कोई चिकनी सतह है यहाँ पर, ठीक, अगर हमने यहां से टॉर्च डाली या रोशनी डाली, तो देखिए ये जो रोशनी हम डाल रहे हैं, जो इस पे किरण पड़ रही है प्रकाश की, वो होती है आपतित, आपतित किरण, ठीक। आपतित आने वाली को हम आपतित बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होती है, जी होती है जो यहां से देखो यहां पर किरण आई, और ये चिकनी सतह है, मान लो हमने आईना रख दिया, शीशा रख दिया, दर्पण रख दिया, तो यहां पर हमने टॉर्च डाली, यहां से टकराकर बाहर चली गई, इस साइड दूसरी साइड चली गई, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर जो आ रही है, जो हम टॉर्च डाल रहे हैं, वो हमारी क्या है, हमारी टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है वो क्या है, आपतित किरण, आपतित प्रकाश बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, क्योंकि एक सरल रेखा में गमन करता है हमारा प्रकाश। आपने पढ़ा होगा कि कैसे, देखिए अगर आपने कोई पाइप ले लिया, छोटा सा पाइप ले लेना, आप घर में छोटा सा पाइप लेना और यहां से टॉर्च डालना, यहां से टॉर्च डालना, और यहां पर क्या रख, आप अपनी आंख लगा लेना ऐसे रख के, और यहां से टॉर्च डालना। देखो ज्यादा लेजर वाली टॉर्च में यूज करना, या फिर सिंपल नहीं करो ऐसे यूज, आप सीधा पाइप ऐसा ले लो सीधा, और इसमें खोखला होना चाहिए, यहां से टॉर्च डालेंगे, दीवार पर टॉर्च आपको उतनी प्रतीत होगी जितनी यहां से निकल रही है, ठीक है। अगर आपने इसको मोड़ दिया, पाइप को क्या कर दिया आपने, मोड़ दिया, यहां से ऐसे तोड़ दिया ऐसे, ठीक है, और ऐसे मोड़ दिया, तोड़ना नहीं है, ऐसे मोड़ दिया आपने। अब मोड़ दिया तो आपका प्रकाश यहां पर नहीं पड़ेगा, अपना यहां से बाहर निकलेगा। याद रखना, अगर सीधा पाइप है, आपने ये घरों में किया भी होगा, अगर सीधा पाइप है तो ही प्रकाश हमारा गमन करेगा, मतलब एक सरल रेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा में हमारा प्रकाश चलता है या गमन करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहां पर कि अगर हमारी किसी चिकनी सतह है, या हाँ चिकनी सतह है, यहां पर हमने एक टॉर्च लेके यहां से क्या किया, टॉर्च लेके यहां पर प्रकाश डाला, प्रकाश जो आया है हमारी टॉर्च से निकला है और सतह पर गया है, वो होता है कैसा, आपतित, आपतित किरण बोलेंगे उसको, ठीक है। तो हमने लिख भी दिया आपतित किरण, जी पढ़ रहे हैं हम परावर्तन, ठीक है। तो यहां से हमने टॉर्च से प्रकाश डाला और प्रकाश यहां पर गया और सीधा यहां से इस साइड से वापस आ गया, तो ये जो वापस आया उसको बोलेंगे हम परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण। अगर हम बात करें आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो देखिए क्या है, यहां से अब देखिए यहां से हमने क्या किया, यहां से टॉर्च डाली, यहां से हमारा प्रकाश बाहर यहां इस साइड से आ गया, परावर्तित किरण होगी जी, आपतित किरण है। अब यहां पर डालेंगे हम अभिलंब, अभिलंब मीन्स हम बीच का हिस्सा यहां से जैसे इसको आधा कर दिया, हमने प्रकाश यहां से डाला, आपतित हो गई ये परावर्तित किरण होगी। यहाँ का जो बीच का अभिलंब, लंब 90 डिग्री पे डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु को ले लिया जहां ये प्रकाश यहां पर आ रहा है, यहीं से वापस यहां से अब परावर्तित हो रहा, तो क्या हो गया यहां पर कि हमारा जो परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है जो अभिलंब से एक कोण बना रहा है यहां पर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। देखिए यहां पर जो यहां पर ये कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण।
और जो आपतित किरण थी हमारी, जो अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण मतलब आपतित किरण से जो अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमारा कोण बन रहा है या एंगल बन रहा, उसको क्या बोलेंगे हम? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा, उसको बोलेंगे हम क्या? परावर्तन कोण। अब अगर हम बात करें कि जो दोनों कोण अलग अलग होते हैं या समान होते हैं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है या समान होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा आपतन कोण है और जो हमारा परावर्तन कोण है, तो वो क्या होगा? हमारा बराबर होगा। लेकिन याद रखना, अगर हमारी सतह क्या है? चिकनी है या फिर दर्पण की तरह है, तो क्या होगा? जितना हमारा प्रकाश आएगा उतना ही जाएगा। मतलब जितनी अच्छी या चिकनी सतह होगी उतना ही हमारा प्रकाश क्या होगा? परावर्तित होगा। और अगर सतह चेंज करते हैं, खुरदरी ले लेते हैं, किसी अन्य टाइप की लेते हैं, तो हमारा जो परावर्तित, जितना हमारा आपतित किरण आ रही उतनी परावर्तित नहीं होती, लेकिन याद रखना मैक्सिमम क्या होता है? परावर्तित होता है। ठीक है, अगर हमने जैसे आपको बताया था कि यहां पर हमने गमला रखा है, हमने टॉर्च डाली है, तो टॉर्च, इस गमले को हम किस वजह से देख पा रहे हैं? इस गमले को हम परावर्तित किरण की वजह से ही देख पा रहे हैं। देखिए कैसे, यहां पर हम इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं, और यहां पर आगे देखते हैं हम। जैसे हमने क्या किया, यहां पर कोई इस टाइप की अलमारी रख दी हमने यहां पर। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां रूम में आए हम, या रूम है हमारा, एक रूम है हमारा, यहां पर क्या है? हमारा बल्ब लगा हुआ है। ठीक, अगर प्रकाश का उपयोग देखना है तो हम रूम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। रात का टाइम है, रूम कहीं भी लाइट नहीं है, आप आए, रूम का स्विच आपने लेफ्ट हैंड साइड में होता है, आपको पता है। जैसे तो हम आए, एंट्री किया तो राइट हैंड साइड में इस टाइप से होगा, और बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। हमने स्विच को ऑन किया, अभी तक हमें कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया और हमारी प्रकाश पूरी तरफ फैल गया, अब पूरी तरह कमरे में फैल चुका है, तो हमारी जो अलमारी रखी है, फैलेगा तो सब जगह, लेकिन हम बात कर रहे हैं अलमारी की। अब इसमें हम अलमारी रखी है हमारी यहां पर स्टील की, तो क्या हुआ कि इस पर जो हमारा टॉर्च यहां पर लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है, वो इस पर प्रकाश डालेगा। और आप खड़े हैं दरवाजे पर, भाई ये क्या है? हमारा दरवाजा है। ठीक है, आप खड़े दरवाजे पर, आपने क्या किया? दरवाजे से एंट्री ली और आपकी सीधी नजर इस पर पड़ी। और याद रखना, जब हमारा कोई एनर्जी का स्रोत है या प्रकाश का स्रोत है, जब वो एनर्जी उससे निकल रही है, मतलब आपतित किरण निकल रही है, देखिए एनर्जी से आपतित किरण निकलेगी इस एनर्जी सोर्स से, या स्रोत है जो हमारा प्रकाश का, या बल्ब हो या कुछ भी हो, सूर्य है तो वो भी एक प्रकाश का स्रोत है। तो जो इस बल्ब से किरण निकल रही है उसको आपतित किरण बोलेंगे। अब आपतित किरण तो ये हो गई। अब देख कैसे पा रहे हैं भाई? हम यहाँ खड़े, हम हमारी आंखों में तो कोई वो है नहीं रोशनी कि हम सीधा कहीं भी अंधेरे में ऐसे देख लें, नहीं देख पाएंगे भाई, क्योंकि हमारे देखो एनर्जी स्रोत या ऊर्जा के स्रोत की वजह से ही हमें प्रकाश मिलता है, और प्रकाश से ही हम चीजें देख पाते हैं। क्योंकि हम चीजों को जब चीजों के पास प्रकाश पहुंचता है तो वो हमारी क्या होती है? प्रकाश क्या होता है? चारों ओर परावर्तित होता रहता है। क्या होता है? परावर्तित होता रहता है। और वो परावर्तन हमारी आंखों में आया, परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में आता है, तो हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि अगर यहां से बल्ब से जो हमारी किरण यहां पर आपतित हो रही है, तो अलमारी के पास आई, अलमारी ने क्या किया? हमारे चारों तरफ अपना प्रकाश क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। याद रखना, इसने क्या किया? परावर्तित किया। अगर आप खड़े हैं तो आपकी आंखों पर आएगा ये, क्योंकि चारों दिशाओं में फैला रहा है, अपना प्रकाश परावर्तित कर रहा है। तो अगर आप खड़े हैं तो आपकी आंखों में भी आएगा, तो आपको भी देखेगा, और दूसरा बंदा भी खड़ा है या कोई और छोटा बच्चा खड़ा है उसकी आंखों में, क्योंकि चारों तरफ फैल रहा है। आप आए, देखिए, अगर आप मोबाइल में अंधेरे में बैठ जाएं, तो अब मोबाइल को बंद कर लें तो आपको मोबाइल में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आप मोबाइल का स्विच ऑन करें और आप वीडियो चलाएं, तो उसका प्रकाश आपकी आंखों में पड़ेगा और आपको सब कुछ दिखेगा। तो ये प्रकाश की वजह से हो रहा, आपकी आंखों में कुछ नहीं। आपकी आंखें प्रकाश के बिना कुछ नहीं देख सकती। क्या होता है? प्रकाश की बिना आपकी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका परावर्तित का, ये आपको समझ में आ गया परावर्तित, और हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तारे टिमटिमाटे ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें अपवर्तन की, तो देखो हम ये पढ़ाएंगे, टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन आप तो प्रकाश के बारे में समझा रहे हैं थोड़ा। तो अगर हमने क्या किया, यहां पर अगर हमने क्या किया
कि अपवर्तन का हम पढ़ें। अब हम परावर्तन पढ़ा, हमने अपवर्तन का नियम पढ़े। तो अपवर्तन में क्या है, देखो क्या होता है, कोई माध्यम ले लेते हैं, माध्यम मतलब यहां पर पानी ले लेते हैं, पानी ले लो, कांच ले लो। अब देखो माध्यम क्या होता है, माध्यम बता देते हैं। देखो माध्यम दो टाइप के होते हैं हमारे, यहां पर लिखते हैं माध्यम या मीडियम बोलते हैं इंग्लिश में। तो माध्यम क्या होते हैं, एक तो सघन होता है और एक विरल होता है। अब ऐसे कोई भी आप माध्यम को सघन और विरल नहीं बोल सकते। अगर दो माध्यमों की कंपैरिजन की जाए या तुलना की जाए तो आप सघन और विरल बोल सकते हैं। कैसे, अगर आपने पानी ले लिया और हवा ले ली या वायु ले ली, तो आपसे बोला यार कौन सा सघन है कौन सा विरल है। देखो आप हवा में बिल्कुल आराम से चले जाएंगे, लेकिन पानी में जाएंगे तो आपको रुकावट होगी। तो जिसमें रुकावट हो रही है आपको वो क्या है, सघन है। और हवा में तो आपको रुकावट हो नहीं रही है, तो क्या है आपका, वो विरल हो जाएगा। तो यहां पर सघन, देखो पानी क्या है, विरल है, सॉरी सघन है। तो वायु क्या हो गई हमारी, विरल हो गई। विरल माध्यम कौन सा है, वायु और पानी। अगर आप कांच और पानी में ले लें तो आप कांच लगा दिया जाएगा आपके लिए, और पानी तो आप पानी में तो चल लेंगे, बड़ी रुकावट होगी, लेकिन कांच में तो और ज्यादा रुकावट होगी, तोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है, या खिसकाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर ये तो दोनों में कंपेयर कर दी, पानी और वायु में, तो क्या है, पानी वायु में से क्या है आपका, वायु विरल माध्यम है और पानी क्या है, सघन माध्यम। अगर हम बात करें कांच और वायु की या कांच और पानी की, तो पानी हमारा विरल हो जाएगा। दोनों की कंपैरिजन है, तुलना करने पर पता चलता है कौन सा सघन है कौन सा विरल है। एक अकेले को आप हम बोल देंगे पानी सघन है, तो भाई पानी सघन कैसे, पानी से सघन तो कांच है हमारा, ठीक है। तो दो जब माध्यमों की तुलना करेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाए कौन सा सघन है कौन सा विरल है, ठीक है। तो यहां पर हमने बताया है आपको कि सघन और विरल। अब हम पढ़ रहे थे अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन में माध्यम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है या महत्वपूर्ण है। अगर देखेंगे हम यहाँ पर कि अपवर्तन में क्या हो रहा था, हमारी कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी माध्यम से निकली, मान लो पानी से निकली, तो अपनी देखो जाना तो इसको इस टाइप से चाहिए, आप एसीटॉल डाल रहे जाना चाहिए, लेकिन हमने बीच में पानी रख दिया, किसी बोतल में पानी भर के रख दिया, फिर बोतल के अंदर हम देख रहे हैं तो आपकी कुछ झुकी हुई दिखाई देगी ऐसे इस टाइप से। तो अपवर्तन के नियम ये होता है कि कोई प्रकाश किरण अगर माध्यम से या सघन हो या विरल हो, कोई माध्यम होना चाहिए, अगर वहां से निकलती तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है या पथ से थोड़ा झुक जाती है इस साइड या इस साइड, तो वो आपका क्या अपवर्तन का नियम होता है। तो आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आज हमारा पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया। अब डेली के डेली क्या होंगे, आप वीडियो मिलेंगे आपको, और आप अगर 9th में 10th में या 8th में हो या 7th में भी हैं तो आराम से आप कवर कर सकते हो। और आप किसी कंपटीशन की कोचिंग भी कर रहे हैं तो क्या होता है, जो 6 से 10 तक की साइंस होती है उस वही से सारे कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर आप पुराने तो चैनल को लाइक कीजिए। आपको सब्सक्राइब तो पहले से ही होगा, आप पहले से देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हैं वो भी डेली अपलोड हो रही हैं, तो आप उनको भी देखिए और अपना बेसिक क्लियर कीजिए। और अब आपको क्या मिलेगा, आपको हमारी जो साइंस, जनरल साइंस की या सामान्य विज्ञान की जो प्लेलिस्ट है, सामान्य विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट हो गई, उसमें जाकर आप हमारे डेली लेक्चर देख सकते हैं, जितने भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। आपको कोई लेक्चर दोबारा देखना, एक बार समझ नहीं आया तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में या कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, तो आप क्या करिए, हमें कमेंट करिए, हम अगली वीडियो में उसका समाधान करेंगे, या फिर अलग से डाउट क्लास आपका नाम लेके हम बताएंगे कि आपने क्वेश्चन बोला है, और आपको हम जवाब यहाँ पर देंगे, आपका सॉल्यूशन करेंगे जो आपने क्वेश्चन भेजा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।